नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज से अपने YouTube चैनल के माध्यम से इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। हमारे चैनल का नाम होगा स्टेनो हिंदी। ये मेरा पुराना चैनल है। मैं पहले इस पे स्टेनो पढ़ाया करता था, लेकिन समय के साथ परिवर्तन होते गया और मैं आज इतिहास का नया क्लास यहाँ पे प्रारंभ कर रहा हूँ, जो कि आप इस चैनल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आज जो है हम अपने इस क्लास का जो पहला अध्याय है कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार, उसके बारे में हम यहाँ पे आज एक वीडियो जो लेकर आए हैं इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हम समझेंगे। तो इतिहास जो है हमारा, इसका इतिहास का जनक हेरोडोटस है और इसको हम लोग संस्कृत भाषा में हरिदत्त भी कहते हैं। सिसरो जो है एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा। इसमें हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में पेलोपोनेशियन नामक एक युद्ध का वर्णन है, जो कि एथेंस और स्पार्टा के बीच यूरोप में लड़ा गया था। ये एक हमारा इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी था। इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक भारत होगा। तो हमने जो कैटेगरी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, पहला है हमारा मेडिएवल हिस्ट्री, यानी कि हम मध्यकालीन भारत से अपने क्लास को प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने के दौरान हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ कहाँ से होता है, किस प्रकार हुआ। तो हमने जो यहाँ पे बांट रखा है कैटेगरी, मध्यकालीन भारत में टोटल हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है इस्लाम धर्म का उदय, जो कि 610 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद पढ़ेंगे जो कि विदेशी मुस्लिम जो हैं हमारे भारत पे आक्रमण किए, जैसे कासिम, गजनवी, गौरी, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो गौरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गौरी का मृत्यु हो जाने के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी। जब गुलाम वंश का स्थापना हुआ तो उसी समय से दिल्ली सल्तनत प्रारंभ हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोग टोटल 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम राजा था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर ने मार करके अपना मुगल वंश का स्थापना किया, जो कि 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। मुगल वंश में कुल 18 राजा हुए, जिनमें से 6 राजा मध्यकालीन भारत के थे और बाकी 12 राजा वो आधुनिक भारत के थे। तो 6 राजा में 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक राज किया। उसमें से पहला था बाबर, जिन्होंने की मुगल वंश की स्थापना की। दूसरा हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब था। शेरशाह सूरी जो कि बीच में आया था, उसको भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है।
इसके बाद उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत में भी कुछ छोटे छोटे साम्राज्य थे। तो उसको हमने दो भागों में विजयनगर और बहमनी में बांटकर पढ़ेंगे। बहमनी के अंतर्गत अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, इस तरह के आपको प्रांत के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग पहला जो है हमारा इस्लाम धर्म के उदय के बारे में स्टार्ट करेंगे कि इस्लाम धर्म का जो है 610 ईस्वी में उदय किस प्रकार हुआ। जब 610 ईस्वी के आसपास भारत में एक कनौज प्रांत था। यहाँ का यह जो है प्रांत उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का राजा हर्षवर्धन था, जो कि 606 से 647 तक राज किया। इस दौरान भारत से दूर एक अरब प्रांत था। इस प्रांत में एक बच्चा का जन्म हुआ जिनका नाम था मोहम्मद। तो इनका जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। तो मोहम्मद साहब का जन्म, ये जो हमारा अरब प्रांत था ये दो भागों में बटा हुआ था। नीचे को बोलते हैं मक्का और ऊपर में था मदीना। तो मोहम्मद साहब 25 साल की उम्र में खतीजा से शादी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था खतीजा और उनकी एक पुत्री भी हुई जिनका नाम फातिमा था। 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद 610 ईस्वी में वो एक गुफा में, हीरा नामक एक गुफा था, वहां पे तपस्या कर रहे थे। तपस्या के दौरान उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ने उनसे बताया कि आप मूर्ति पूजा को विरोध करो और एकेश्वरवाद में, एक ही देवता में विश्वास करने का आप जनता के बीच जाकर प्रचार करो। एकेश्वरवाद का मतलब होता है, जैसे कि हमने यहां लिख रखा है, अल्लाह, खुदा, ईश्वर और भगवान। अल्लाह जो है अरबी भाषा का शब्द है, खुदा फारसी भाषा का, ईश्वर जो है मतलब गॉड अंग्रेजी भाषा का शब्द है और भगवान हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार जब मोहम्मद साहब ने मक्का में जाकर मूर्ति पूजा का विरोध किया तो वहां के लोगों में हिंसा भड़क गई। तब जाकर के मोहम्मद साहब मक्का से चलकर के मदीना चले गए। मदीना में उनका भव्य तरीके से स्वागत हुआ और उनका नाम जो है मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब रखा गया। उन्होंने जो इस्लाम धर्म की स्थापना की, उसमें जो इस्लाम धर्म का उद्देश्य था, उन्होंने वहां बताया कि मूर्ति पूजा का विरोध करना है और एकेश्वरवाद में विश्वास करना है। तो जब ये मक्का से मदीना गए, वो 622 ईस्वी में वो मदीना चले गए। उस समय के काल को, जाने की क्रिया को वहां पे हिजरी सम्मत कहा गया। मोहम्मद साहब ने मदीना में कुरान नामक ग्रंथ लिख डाला, जो कि अरबी भाषा में था। इस दौरान 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का मृत्यु हो जाता है। तो जो इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं
उन्हें खलीफा कहा गया। उनके मृत्यु हो जाने के उपरांत 4 खलीफा आए। पहला उसमें था अबू बकर। इस्लाम धर्म का पहला खलीफा अबू बकर था, जो 632 से 634 ईस्वी तक था। इसके बाद दूसरा आया उमर। उन्होंने 634 से 644 ईस्वी तक वहां पे शासन किया। इसके बाद उस्मार 644 से 656 तक आया, और अंत में जो मोहम्मद साहब का दामाद था अली, वो आया। तो उसके आने के बाद जो इस्लाम धर्म था वो 2 भागों में बट गया। एक जो पैगंबर साहब के जो लिखे गए ग्रंथ पे विश्वास करते थे, और दूसरा जो शिया था वो खलीफा के शिक्षा, जैसे कि जो हमारा अली था, उस पे विश्वास करते थे। इस प्रकार हमारा जो इस्लाम धर्म का जन्म हुआ, और वो आगे चल करके 2 भागों में बटा, शिया और सुन्नी में। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भारत में इस्लाम धर्म कब आया? तो 636 ईस्वी में महाराष्ट्र के थाना नामक स्थान पे आया था। तो यहाँ पे जब अरब प्रांत में जब छोटे छोटे उस समय राज्यों में बंट गया था, इस प्रकार कोई 3 इसमें बड़ी हस्ती थी। तो इसमें सबसे पहला था हमारा कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। यहां से जो कासिम था 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया, और वहां पे लूटपाट करके वापस लौट गया। तो क्वेश्चन आता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मीर कासिम, और कब किया? तो 712 ईस्वी में किया था। इसके बाद दूसरा आता है कि दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो दूसरा था हमारा गजनी, जो कि भारत पे आक्रमण किया। और इसमें क्वेश्चन आता है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो कासिम। पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो गजनी। और लास्ट में जो आक्रमण किया वो था हमारा मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इस प्रकार 3 मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया। इनका जो भारत पे आक्रमण करने का उद्देश्य था वो था कि धन दौलत लूटने के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो हमने देखा ये जो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का अंत का भाग था, जिसमें हमने देखा कि मुस्लिम धर्म का कैसे उत्पत्ति हुआ। ये हमने ले लिया प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो यहां से जो हमारा आप लोग देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास से पहले कोई भी नाम मुस्लिम से संबंधित नहीं था, यानी कि मुस्लिम का जन्म 610 ईसा पूर्व में हुआ। जब भारत में मुस्लिम शासक आए उस समय से मध्यकालीन भारत का स्टार्ट हुआ। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है कि कौन सा शासक कहां का था। तो आपको हम बताएंगे कि
जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 1526 में इब्राहिम लोदी को मारने के बाद मुगल वंश की जो स्थापना की गई, उससे पहले के ये जितने राजा थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, तो इसमें से एक सबसे अच्छा ट्रिक है। पहला ये है कि हम लोग जो इस ट्रिक को लागू करेंगे वो बाबर से पहले लागू होगा। ठीक है, बाबर से पहले लागू करना है। तो इसमें जो हमारा पहला आक्रमणकारी था कासिम, ये कहां से आया था? तो अरब से आया था। ठीक है, और जो जो भी शासक थे जिसके अंत में लोधी लगा हुआ है, ये जो है अफगानी शासक थे। और इन सब के छोड़ के शेष जो भी शासक हैं वो कौन से थे? तुर्की। इन तीनों को छोड़ करके शेष सभी शासक तुर्की शासक होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, इसके बाद गजनी और गोरी का अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।